हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स और एसपीओज भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर आ रही है। यहाँ पर अभी सेवा सिंह बाली जी का एक न्यू इंटरव्यू जो है वो आउट हुआ है। तो इस इंटरव्यू में इन्होंने आप सभी के लिए, जितने भी आप हमें इस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर से डेली विजर्स या एसपीओज भाई देख रहे हो, तो आप सभी के लिए जो उन्होंने बताया हुआ है ये आज की इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन ये सब सुनने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी से आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पर मिलते रहें। और यहाँ पर आपको डेली विजर्स, वीडीसी मेंबर्स, होम गार्ड्स, एसपीओज और जम्मू कश्मीर की हर एक अपडेट यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 35,000 जो एसपीओज हैं उनका जो मुद्दा है वो काफ़ी टाइम से जो है वो सुर्खियों में आ रहा है। एसपीओज की जो बातें हैं वो लगातार सुर्खियों में की जाती है और मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। इन्हें कौन नहीं जानता है, सभी इनको जानते हैं। और सेवा सिंह बाली जी जो ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रेसिडेंट है, आज कि इस वक्त की क्या अपडेट है एसपीओज के लिए, 35,000 एसपीओज के लिए जिनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ सेवा सिंह बाली जी है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे बात करेंगे कि एसपीओज का भरोसा जब से आप बने हैं तब से एसपीओज के मन में और दिल में एक जरूर ख्याल है कि कहीं ना कहीं जो है एसपीओज का कुछ न कुछ हो जाएगा। तो क्या अपडेट लेकर आए हैं आप एसपीओज के? आप दिल्ली में गए, काफी टाइम तक दिल्ली में रहे, आज से पहले कल परसों आपका यहाँ पे विजिट हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे पहले क्या अपडेट लेकर आए आप हमारे 35,000 एसपीओज के लिए? सबसे पहले मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा और जिस तरीके से आपने एसपीओज के बारे में बताया, मैं आपको एक साफ शब्दों में ये कह दूँ कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, उनको ना एसपीओज को किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत है, न सेवा सिंह बाली को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। क्योंकि सेवा सिंह बाली ने कहीं अरसा पहले टाइम टू टाइम ये ऐलान किया है और ये दिल से मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज मेरे भाई और मेरी बहनें हैं उनको मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूं, यानी फैमिली का मेंबर मानता हूं, जिसमें पूरी दुनिया इस बात को जानती है। और एसपीओज का मुद्दा एक वक्त ऐसा था कि एसपीओज के बारे में जब मैं चीफ मिनिस्टर के पास गया था तो उन्होंने, उस चीफ मिनिस्टर का ये बयान था कि इनको हम सबको निकालने वाले हैं, आप इनकी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहे हो। इन वहां से लेकर शुरुआत, वहां से लेकर इस दिन तक मैं उनकी आवाज़ को लेके चल रहा हूं और उनकी आवाज़ उठाने का मेरा मेन मकसद यही है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। बेल्ट फोर्स में होने के बाद वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यानी अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक या अपने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचा नहीं सकते। उस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि उनकी आवाज़ बनके मैं काम करूं और उसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी मिली है। और इस वक्त जो एसपीओज, हमारे जम्मू कश्मीर एसपीओज का जो इस वक्त की प्रेजेंट सिचुएशन ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को ये कहना चाहता हूं कि 5 अगस्त को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो हेयरिंग थी उसमें जो गवर्नमेंट के एडवोकेट हैं उन्होंने वहां पर आके टाइम थोड़ा सा मांगा है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से नोटिस इशू हुए थे उसके बारे में रिप्लाई जो आना था, और उसके रिप्लाई का जो है ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एडवोकेट जनरल को एक लेटर जारी कर दिया है कि उनसे ये कहा गया है कि इस नोटिस का रिप्लाई तैयार किया जाए। और जब 5 तारीख को हेयरिंग थी तो उसमें एडवोकेट, जो गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, उन्होंने कोर्ट में आके टाइम थोड़ा सा मांगा कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए ताकि मैं उस रिप्लाई को कंप्लीट हम तैयार करके हम हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अब अगली जो डेट है 21 सितंबर को पड़ी है और उसमें यह भी कहा गया है कि अगर रिप्लाई पहले आ जाता है तो हमारे एडवोकेट, जो हमारे तरफ से एडवोकेट लड़ रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर इस डेट को पहले भी लाया जा सकता है। यानी कि 21 सितंबर तक रिप्लाई आने की हमें पूरी भरोसा है। और साथ में ये बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली से वापस आते ही जम्मू में हमने ऐलान किया है, मैंने ये एलजी साहब से मोतबाना अपील की है कि अगर 15 अगस्त तक इन एसपीओज का रिप्लाई नहीं आता है, 15 अगस्त के बाद जम्मू में
हजारों समर्थकों को लेकर मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा जो पूरा देश देखेगा और पूरा जम्मू कश्मीर देखेगा। ये मैंने ऑलरेडी अल्टीमेटम जो है जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को, होम डिपार्टमेंट को, डीजी साहब को दे दिया है और मैं 15 अगस्त के बाद श्रीनगर जाऊंगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो डीजी साहब को देने, और उसके बाद जम्मू में हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। जो प्रोटेस्ट हमारा होगा उसमें सिर्फ हमारा मुद्दा यह रहेगा कि गवर्नमेंट तक हम अपना जो पैगाम है एसपीओ के रिलेटेड वो पहुंचाना चाहते हैं। जैसे इनके रिप्लाई में आनाकानी की जाती है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉजिटिव रिस्पांस है। प्राइम मिनिस्टर के 3 लेटर मेरे पास इस वक्त तक आ चुके हैं। बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लापरवाही क्यों बरत रही है। उनके दिमाग में इतना क्या फितूर भरा है कि एक तरफ से 24 घंटे ड्यूटी करने वाले हमारे एसपीओ भाई, हमारी बहनें शहादत तक दे रहे हैं, दूसरी तरफ से इनको रिप्लाई देने में तकलीफ हो रही है। साइटेशन के बारे में, आईटीआई के बारे में, सपोर्ट्स के बारे में डीजी साहब खुद लिख के दे रहे हैं कि हमारे पास बड़ी पॉलिसियां हैं। उसका भी हमें आरटीआई तक लगाना पड़ा और उसके बाद डीजी साहब थोड़े मूवमेंट उन्होंने किए और थोड़े कहीं हमारे भाइयों को थोड़ा सा इंसाफ मिल रहा है। यार ये बोल बोल के क्या पुलिस चीफ का ये फर्ज नहीं बनता है कि उसका जो परिवार है एक जो शहादत तक दे रहे हैं तो उनकी सुध लेना उनका प्रायोरिटी पे उनका फर्ज बनता है। उसके बावजूद मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में हम चीख चीख के ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के साथ यानी यूथ के साथ, और उसमें मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा कि हमारे जो नए लड़के लगे हैं हाईली क्वालिफाइड लड़के हैं। बड़ा शर्म आती है मुझे, कई बार वो फोन करते हैं जब अपनी क्वालिफिकेशन बताते तो मैं शर्मिंदा हो जाता हूं। उसके बावजूद भी हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को एहसास ही नहीं होता। एक तरफ से अरबों रुपया जम्मू कश्मीर के हालात को सुधारने के लिए लगाया जाता है, दूसरी तरफ वही नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, खासकर कश्मीर, जम्मू, पुंछ, राजौरी, हर एक जगह पूरा कुपवाड़ा, मैं जम्मू कश्मीर के ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में गया हूं और कुछ डिस्ट्रिक्ट का भी बकाब, रिसेंटली मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट का भी दौरा किया, अभी मैं राजौरी भी जाने वाला हूं, पुंछ भी जाने वाला हूं। लोग परेशान हैं, 90% लोग डेली वेजर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विदाउट सैलरी है कहीं कहीं अरसे से। क्या एलजी साहब को इन मुद्दों पे नहीं देखना चाहिए? एक सवाल रहेगा मेरी तरफ से कि जैसे बताते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो बेरोजगारी है उसको खत्म किया जाएगा, एक दूसरी तरफ देखेंगे तो हम तो डेली वेजर्स जो बेचारे हैं वो सड़कों पर है, तो बेरोजगार जो रोजगार कर रहा है बेचारा उसको सही से परमानेंट नहीं किया जा रहा, उसको सही से दिशा नहीं दी जा रही है, तो बाकी बेरोजगारी किस तरह से हट सकती है? बेरोजगारी खत्म करने वाली जो आपने बात की, बेरोजगारी खत्म सिर्फ कागजों में और लीडरों ने इलेक्शन के दौर में ये सारी चीजें हो जाती है। बाकी जो मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपसे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो वहां पर मुझे मिले, जिन्होंने मेरा वेलकम किया, मेरा स्वागत किया और मैं उनकी बात सुना और उन्हें मुझे दिल से इन्वाइट किया। और मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं आपको ये भी बता दूंगा, मैं इलेक्टेड पंच भी नहीं हूं, सिर्फ मैं लोगों की आवाज, मैंने ये कसम खाई है जहां भी पूरे देश में गरीब जनता के साथ नाइंसाफी होगी वहां सेवा सिंह बाली आपको खड़ा नजर आएगा। उसी मूवमेंट को लेकर हमारा एक संगठन बना है ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स दिल्ली में, उसका मुझे ऑल इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट घोषित किया है। उसी ऑर्गेनाइजेशन, उसी संगठन के बैनर के तले नीचे हम पूरे देश में इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जो समस्याएं हैं, जैसे आपने डेली वेजर की बात की, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 90% डेली वेजर इस वक्त विदाउट सैलरी हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के नेता और गवर्नमेंट के ऑफिसर ये बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ये मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से कि ये जो जम्मू कश्मीर में कड़कती हुई धूप में सुसाइड तक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या बाहर से आए हुए लोग हैं क्या? वो हमारे लोग नहीं है जिनको कई कई महीनों से आप सैलरी नहीं दे रहे हो। हमारे डेली वेजर्स भाई तक किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप देख लीजिए वो सड़कों पर हैं। पीडब्ल्यूडी के मुलाजिम, यहाँ पर हमारे इस इलाके में भी कई मुलाजिम हैं जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? लीडर और बड़े बड़े ऑफिसर करोड़पति अरबपति बनते जा रहे हैं और जो गरीब है उनको अपना हक भी नहीं मिल रहा। ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी बात है? ये कौन सुनेगा? हम किसको सुनाएं?
एक तरफ से मैं देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा, देश के होम मिनिस्टर तक पहुंचा, देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट तक पहुंचा, गवर्नर तक पहुंचा, एलजी साहब के पास पहुंचा। वो कौन सी गवर्नमेंट है जिसकी ये लोग सुनेंगे? हमें बताया जाए ताकि हम उस गवर्नमेंट के पास भी अप्रोच करेंगे, वरना यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों को लावारिस छोड़ दिया गया है। अब आने वाले वक्त में एक मूवमेंट को लेकर हम चले हैं और इंकलाब लाएंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के हर मुरझाए हुए चेहरे पे रौनक लौटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का गरीब तबका जो है पिछले 70 साल से अपनी बुनियादी सहूलियत से महरूम है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री साहब को 2 अगस्त को एक मेमोरेंडम दिया है, उसमें मैंने ये गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर के तमाम जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं, तमाम जो एम्प्लॉयज हैं, उनका एक बाकायदा तौर पर इंक्वायरी की जाए, उनकी प्रॉपर्टी चेक की जाए। मैं अपने आप में अभी तक अपना घर नहीं बना पाया। मैं भी काफी टाइम से 2 इलेक्शन मैंने भी कंटेस्ट किए असेंबली के, और काफी और साल के 12 महीने लोगों के बीच में रहता हूं और एक्टिव रहता हूं। और ये लोग जो इलेक्शन में आते हैं लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं इस वक्त जम्मू कश्मीर में जब डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा कर रहा था, वहां पर हमें एसपीओ भाई मिले जिन्होंने मिलिटेंसी में इतना कुर्बानियां दी है। आज वो डिसएंगेज एसपीओ, आज वो तरस रहे हैं कि हमें रीएंगेज कर दो। 6,000 रुपए की नौकरी पर एक तरफ से मिलिटेंट कई आदमियों को मार के गन लेके सरेंडर करता है, उसको गवर्नमेंट जॉब दिया जाता है, सब कुछ दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो देश के नाम पे जिन्होंने कुर्बानियां दी है उनको 6,000 रुपए के लिए नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। वो रिज्वाइन होना चाहते हैं, वो सेवा करना चाहते हैं देश की, जम्मू कश्मीर की, हम सब की, उनको बहाल नहीं किया जाता है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दी, सुप्रीम कोर्ट से मैंने डायरेक्शन, परसों ही मैंने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से एक लेटर लाया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए। उनसे यह कहा गया कि ऑल जम्मू कश्मीर डिसएंगेज एसपीओ को रीएंगेज किया जाए जिनके ऊपर कोई बड़ा केस नहीं है।